आज हम इलेक्शंस के फेयर होने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले व्लॉग में हमने कहा था कि हमें इस बात पे कोशिश करनी चाहिए और फोकस करना चाहिए कि 2023 के इलेक्शन जो हैं वो पूरी तरह से शफाफ हों। तो इस पे मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि जी देखें, पाकिस्तान में तो इलेक्शन कभी शफाफ हुए ही नहीं, और पाकिस्तान के मुल्क के अंदर तुम ये क्यों समझ रहे हो कि इलेक्शन जो है वो शफाफ हो जाएंगे? क्या कभी कोई इलेक्शन शफाफ हुआ है? तो उस पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस बात के ऊपर बनाई जाए कि इलेक्शन के शफाफ होना हम कैसे मालूम करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इलेक्शन शफाफ हुए या नहीं हुए। तो जनाब शुरू करते हैं। देखें, अभी हम इस वक्त 2023 के इलेक्शन या 24 के इलेक्शन में के करीब पहुंच चुके हैं, और इससे पीछे 2018 के इलेक्शन हुए थे और उससे पीछे 2013 के इलेक्शन हुए थे। तो सबसे पहले 2018 के इलेक्शन का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि इलेक्शन में जो रिगिंग है, जो धांधली है, वो किस तरह से होती है। जैसे ही 2013 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनी, उसके साथ ही 2014 का धरना शुरू हो गया। मुझे ये अच्छी बात लगती है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के भाई हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ इस वक्त बोलना शुरू हो गए हैं, और उनको ये बात समझ आ गई है कि सियासत के अंदर फ़ौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे दोस्त ये बात समझ चुके हैं कि 2014 का धरना था, 126 दिन का इमरान खान का धरना, वो बेसिकली फ़ौज की हिमा पे हुआ था, और फ़ौज ने तब से इमरान खान का हाथ बड़ी मजबूती से थाम लिया था। तो जी 2014 के इलेक्शन 13 के इलेक्शन के बाद 14 में जनवरी में धरना हो गया, और धरने के 126 दिन पूरे हुए। 126 दिनों के बाद फिर जो है वो धरना ख़त्म हुआ। APS का वाक़या हुआ। APS के वाक़े के बाद फिर उन्हीं दिनों में कहीं 2016 के अंदर ही सलमान तासीर के कातिल, उसको वो क्या नाम था उसका, मुमताज़ कादरी, उसको फांसी दी गई। तो उसको जैसे ही फांसी मिली, उसके साथ ही उसके फांसी के मौके के ऊपर जो लोग इकट्ठे हुए, उनको इकट्ठा करके एक जमात की तश्कील हुई जिसका नाम तहरीक लब्बैक था। और तहरीक लब्बैक का पूरी तरह से नून लीग मुखालिफ एजेंडा था, और तहरीक लब्बैक लोगों को इस बात पे मोबिलाइज़ करती रही कि नून लीग ने जो है वो मुमताज़ कादरी को फांसी दी है। नून लीग की फांसी उससे यकीनन 2018 के इलेक्शन के अंदर उसका जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया वो ये था कि हर हलके के अंदर नून लीग के तकरीबन कुछ 10,000 के करीब वोट जो थे वो टूटे और वो तहरीक लब्बैक को चले गए। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि 2014-15 से ही जैसे ही वो पनामा पेपर्स आए, और आप दोस्तों को अब तो पता लग गया है कि पनामा पेपर्स के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं था, तो उनके ख़िलाफ़ एक करप्शन का बहुत बड़ा महाज खोल लिया गया। और उस करप्शन के महाज पे इतनी, वो सारा टब्बर चोर है, शोर है, सारा टब्बर चोर है। तो टब्बर तो अब पता लग रहा है कि कौन सा चोर था, घड़ियाँ किसने चोरी की, और 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन है वो किसने की। ये तो सारी बातें अब हम देख ही रहे हैं, और सारा टब्बर चोर का भी हमें पता लग गया है कि सिलाई मशीनों वाली कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ कंपनियाँ, ये सब कहाँ से आया। लेकिन बहरहाल, तो वो उस सारे शोर के ज़रिए किया ये गया कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। और नवाज शरीफ को नाअहल करप्शन की बुनियाद पे नहीं किया गया, बल्कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया उनके बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। याद है ना, अकामे के ऊपर 56 सफ़ों का फ़ैसला है, वो आप अभी भी पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो दूसरी जो किस्म थी करप्शन की, वो प्री पोल रिगिंग। ये दोनों तरह की प्री पोल रिगिंग है, जिनको हम प्री पोल रिगिंग कहते हैं, यानी कि इलेक्शन से पहले धांधली शुरू हो जाती है। तो ये धांधली की गई जनाब, और 2018 के इलेक्शन की दो धांधली की जो कह लें कि जो तरीके हैं वो हमने आपको बताए। तीसरा तरीका ये था कि इलेक्शन से पहले जो नून लीग ने जो टिकट्स दी थी, उन टिकट्स के ऊपर बड़ा शोर मचा, और जितने भी टिकट होल्डर थे उनके साथ महकमा ज़राअत ने रब्ता किया, और महकमा ज़राअत ने रब्ता करके उनसे कहा कि आप ये टिकट वापस करें, जिसके नतीजे में टिकट वापस हुए, और वापस होने के नतीजे में वो नून लीग को नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद ये इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के दिन जनाब आपका RTS सिस्टम बैठ गया, और RTS सिस्टम के बैठने से हमें पता चला कि ये एक और तरीका है धांधली का। फॉर्म 45 जो है वो जमा नहीं हो सके, और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से बना लिए गए, या जैसे भी हुआ। बहरहाल एक और तरीका वो था। उसके अलावा एक और तरीका ये था कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे
उनको जहाज़ों में भर भर के खान साहब के पास लाया गया। शायद आपके इल्म में ये बात ना हो, ज़रा दोबारा से विज़िट कीजिएगा एक दफ़ा जाके, आपको पता चलेगा कि 2018 के इलेक्शन में पंजाब असम्बली में नवाज शरीफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे और इवन KPK में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे, लेकिन उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई। और इस सारी धांधली के इतने सारे तरीक़ों के बाद भी एक और तरीक़ा से भी आपको समझ आ सकती है कि धांधली किस तरह से हुई थी, कि इस सब के बाद जो टोटल नंबर था उसमें से PTI की कोई मेरे ख़्याल में 30-40 सीटें ऐसी थीं जिनमें PTI मामूली वोटों के फ़र्क से जीती थी, यानी कोई 300-500 तक के वोटों से। और बाज़ हलकों में फिर जो रिकाउंटिंग हुई उनमें दोबारा नून लीग के उम्मीदवार के जीतने की चांसेस बने, जैसे साद रफ़ीक साहब का हल्का था, जैसे गालिबन अय्याज सादिक साहब का हल्का था, तो उधर वहाँ पे रिकाउंटिंग भी नहीं करवाई गई। तो जनाब 2018 के इलेक्शन में तो ये सब कुछ हुआ, हमने देखा, आपने देखा, और अब आज आप सारे मानते हैं इस बात को कि वो धांधली ज़दा इलेक्शन था। और इमरान खान साहब जो बड़ी सारी उंगलियाँ करके कहते होते थे ना कि अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, वो बेसिकली अंपायर की उंगली, वो कहते थे कि ये खुदा का फ़ैसला है, जबकि असल में वो जनरल बाजवा का फ़ैसला था। तो जनाब ये सब कुछ हुआ, हमने देखा, और हमें उससे पता चला कि ये धांधली इस तरीके से की जाती है। अब पिछला 2013 का इलेक्शन देख लें। 2013 के इलेक्शन में ऐसी चीज़ें आपके सामने नहीं नज़र आती हैं आपको। 2013 के इलेक्शन में खान साहब ने सबसे ज़्यादा शोर डाला था, और खान साहब उस वक्त क्योंकि फ़ौज का सियासी चेहरा थे, तो खान साहब जो थे वो 35 पंचर लग गए, 35 पंचर लग गए, ये कहते होते थे। और बाद में फिर खान साहब मुकर भी गए, यू टर्न ले लिया और कह दिया कि ना वो 35 पंचर तो मैंने वैसे ही कह दिया था। फिर क्या हुआ, कभी कभी बात मुंह से निकल ही जाती है, फिर क्या हुआ। ये 2013 का और 2018 के इलेक्शन का एक कह लें कि एक आपके सामने मैंने एक मुआजना रखा है। अब 2023 का इलेक्शन हमारे सामने है। इस इलेक्शन के मौके पे भी हमारे बाज़ जो बचे कुछ शिकस्त खुर्दा नौ मई ज़दा यूथिये हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं, हमारे दोस्तों का ख्याल है कि जी देखें जी, वो जिस तरह से टिकटें वापस कराई जा रही थी 2018 में नून लीग की, आज वो PTI की कराई जा रही हैं, तो फ़ौज धांधली कर रही है और फ़ौज नून लीग के साथ। तो सर देखें, बात यह है कि उस वक्त ना कोई 9 मई नहीं था। अब जब हम ये बात करते हैं कि उस वक्त को 9 मई नहीं था, तो साथ ही आ जाते हैं, कहते हैं जनाब वो तो फ़ौज ने खुद कराया था। अच्छा जी, आपकी बात मान लेते हैं, फ़ौज ने खुद कराया था, तो हम तो ये बता रहे हैं आपको कि फ़ौज ने अगर वो खुद कराया था, तो जिन लोगों ने वो जो लोग उसमें शामिल थे, फ़ौज उनको भी सज़ा दे रही है। 2 लेफ्टिनेंट जनरल फ़ारग कर दिए अगलों ने, 14 मेजर जनरल फ़ारग कर दिए हैं, उसके बाद जनाब आपका कोई 100 के करीब ब्रिगेडियर फ़ारग कर दिया। तो हमने तो बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया कि फ़ौज के लोग उसमें शामिल थे, और उनको सज़ाएँ भी मिल रही हैं। बहुत से जो अफसर हैं उनको सज़ाएँ मिल रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो इसी तरह जो लोग 9 मई में वाक़े में शामिल थे, वो भाईजान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें, उनको लितर पढ़ने हैं, उनको प्रेस किया जाएगा, उनको इस्त्री वजनी है। तो ये आप भूल जाएँ। तो 2023 के इलेक्शन में ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं ना कि ये जी शफाफ इलेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जनाब PTI के लोगों को तुना जा रहा है, तो PTI के लोगों को नहीं तुना जा रहा, 9 मई के ज़िम्मेदारान को तुना जा रहा है। वो भावें फ़ौजी हो, भावें फ़ौज की बच्ची हो, भावें फ़ौज की बेगम हो, भावें जो मर्ज़ी हो, उनको तुना जा रहा है, उनको तुना जाएगा। वो रियासत ने फ़ैसला किया है। इसमें मियाँ साहब ना 3 में ना 13 में, मियाँ साहब तो वापस आए हैं। मियाँ साहब के साथ जो झूठे मुकदमात बनाए गए थे, वो सारे वापस हो रहे हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि सारा कुछ PTI के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो मुझे बताएं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, ये क्यों आ गया? ये देखें ना, आपके सामने एक सवाल रखना मकसद है कि आप इस बात को समझें कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, देखें अगर इलेक्शन के दिन में RTS सिस्टम बैठेगा तो हम आपके साथ खड़े होकर आवाज़ उठाएंगे। आप अपनी टिकटें दें ऐसे लोगों को जो 9 मई में ज़िम्मेदार नहीं थे। 9 मई के ज़िम्मेदारान को सियासत में आने का कोई मौका नहीं दे रही फ़ौज हमारी, और वो फ़ौज के ऊपर हमला था, और वो इस तरीके से नहीं चल सकता। फ़ौज ने अगर अपने बंदे फटका दिए हैं उसके ऊपर, तो भाईजान आप किस खेत की मूली हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है, उनकी बेगम साहबा को भी पकड़ा हुआ है, तो आप और मैं तो किसी खाते में नहीं है ना। तो इसलिए 9 मई के ज़िम्मेदारान को सज़ा होनी है, वो आप छोड़ दें। लेकिन बाकी जो आप कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं जनाब। इलेक्शन वाले दिन अगर धांधली होती है और PTI को ज़बरदस्ती स्नब किया जाता है, हम आपके साथ हैं। अभी तक मेरे नज़दीक कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं हुआ कि जिससे ये कहा जा सके कि जी PTI जो है ना, उसको इलेक्शन से बाहर करने की तैयारी हो रही है। अब आप कहेंगे जी खान साहब की चेयरमैनशिप नायल कर दी,
तो जनाब खान साहब की चेयरमैनशिप नाअहल नहीं की, ये मजबूरी है नाअहल करना। उसकी वजह ये है कि जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहा था, तो इन्होंने बड़े शौक़ से जाके अदालत से फ़ैसला लेके आए थे कि जनाब जो उस बंदे का ट्रायल चल रहा है उसको पार्टी का मतलब हेड नहीं रहने दिया जा सकता। तो अब वो एग्ज़ाम्पल मौजूद है। अगर आपने इमरान खान साहब को बचाना है उस फैसले से, नाअहली से, चेयरमैनशिप की, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि नवाज शरीफ को भी गलत तरीके से उतारा गया था। तो जनाब अगर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए हैं, आपको बड़ी मुबारक हो। यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ से मुराद है फ़ौज के सियासी अमल में मुदाखलत के ख़िलाफ़। अगर आप ख़िलाफ़ हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को एक आज़ाद नज़र के साथ देखना भी सीखें। ठीक है जनाब, आज के व्लॉग में, आज के भाषण में इतना काफ़ी है। अगर आपको किसी बात से इख्तलाफ है तो आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि जनाब फ़लाँ बात आपकी पसंद नहीं आई। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगी है कि जिसमें आपको लगता है कि मेरी इस्लाह हो सकती है, आप मुझे ज़रूर मशवरा दें, मुझे खुशी होगी। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगली मुलाकात फिर होती है। थैंक यू सो मच। बंदा नाचीज़ यूशा मुनीब आपसे इजाज़त चाहता है।